नाज़रीन, नून लीग एक सियासी जमात नहीं बल्कि मुफाद परस्तों और जुराइम पेशा अफराद का एक टोला है जो कि अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए यकजा हुए हैं। इन्हें ना सही और गलत की कोई फिक्र होती है, ना ही इखलाक और रसूल को जानते हैं। इनकी सारी दौड़ अपने अपने मुफाद की हद तक होती है। ऐसा मैं नहीं कह रही बल्कि खुद साबिक और मौजूदा नून लीगियों की भी यही राय है। ये लोग हुकूमत में आए ही इसीलिए हैं कि जितने मुजरिम नून लीग से ताल्लुक रखते हैं सबको बाइज्जत बरी किया जा सके। अब तो शायद मुंसिफ साहब को भी पूछना पड़ेगा कि कोई मुजरिम रह तो नहीं गया जिसे मनपसंद इंसाफ ना मिला हो। सुनने में आ रहा है कि अफ्रीकी मच्छर बांदरी राना सनाउल्लाह को भी मंशियात के केस से बरी किया गया है। 3 साल की शुबाना रोज मेहनत से की गई तफ्तीश से पता चला है कि सारा कसूर मंशियात का था और दूसरे नंबर पर राना साहब की गाड़ी की डिग्गी का कसूर था। राना साहब बेकसूर हैं। मॉडल टाउन केस में भी कातिल को बरी करें, ये अदालतें डाकुओं, गद्दारों, कातिलों की है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। अब तो अंसदादे मंशियात अदालत ने वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह को मंशियात बरामदगी केस में बरी कर दिया। मंशियात बरामदगी केस में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अंसदादे मंशियात अदालत में बरियत की दरख्वास्त दायर की थी। राना सनाउल्लाह अदालत में पेश हुए और अपने वकील की वसातत से बरियत की दरख्वास्त दायर की। जहन में रहे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में घटिया सियासत, अगरबा पड़वरी, करप्शन, पुलिस गर्दी, भारतीय एजेंटों, मनी लॉन्ड्रिंग और अवाम को महकूम रखने की जमानत देता है। लेकिन मेरी नजर में अल्लाह की रस्सी इस फिरौन सिर्फ शख्स के गिर्द मजबूत हो रही है और इसके साथ ऐसे काम हो रहे हैं कि आइंदा कोई शख्स करप्शन का सोचने से पहले भी 100 बार सोचेगा। राना सनाउल्लाह की अंसदादे मंशियात अदालत में बरियत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने इन्हें बरी कर दिया। अदालत ने दीगर शरीक मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। राना सनाउल्लाह की 24 दिसंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई थी। बरियत की दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया और प्रोसिक्यूशन के पास ठोस शवाहिद नहीं है। दरख्वास्त में कहा गया कि फवाद चौधरी के मीडिया पर बयान के बाद मुकदमे की कोई हैसियत नहीं रही। ANF के गवाह इस मुकदमे में सपोर्ट नहीं कर रहे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत राना सनाउल्लाह को बरी करने का हुक्म दे। दौरान समाअत वजीर दाखिला के वकील फरहाद शाह एडवोकेट ने कहा कि मंशियात बरामद करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज अहमद और इंस्पेक्टर एहसान आजम इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह के वकील के मौकफ पर सरकारी वकील ने अदालत से दरख्वास्त की है कि इनको पाबंद करें कि आज ही बहस करें। बाद अदालत ने राना सनाउल्लाह की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया। कबल अज़ीम वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया और झूठे केसेस बनवाए गए। हमारे खिलाफ बनाए गए बेबुनियाद केसेस खत्म होने चाहिए। इमरान खान मुझे कभी मुज़ाकरात की दावत नहीं देगा और ना ही दावत दी है। राना सनाउल्लाह ने मंशियात बरामदगी केस में बरी होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आज हक की फतह हुई, मेरे खिलाफ मुकदमा बेबुनियाद था। इमरान खान और शहजाद अकबर ने मामले में दबाव डाला। आज का फैसला इन लोगों के मुंह पर तमाचा है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इंतकामी केसेस बनाने वालों के लिए आज यौम इबरत है। आज इस्लामाबाद ने बात नहीं सुनी तो इन्होंने ANF को इस्तेमाल किया। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए। अब अवाम के सामने सच आ रहा है। झूठे मुकदमात का यही इंजाम होना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ अगले इलेक्शन से पहले आएंगे। याद रहे कि अंसदादे मंशियात अदालत ने वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह को मंशियात बरामदगी केस में बरी कर दिया। ये जुगादरी जिनको परखने का लेवल ही नवाज शरीफ का ये है कि जो बंदा जितना ज्यादा घटिया सोच रखता हो, जितनी ज्यादा बकवास करता हो, जितना ज्यादा झूठ बोलता हो, जितने ज्यादा जुराइम में मुलव्वस हो, वो नवाज शरीफ के इतने ही ज्यादा करीब होता है। और इस फहरिस्त में राना सनाउल्लाह का पहला ही नंबर आता है, जो कि टीवी की स्क्रीन पर ही नजर आ रहा होगा कि इसकी बदबू स्क्रीन से बाहर आ जाती है। जब मुंह खोलता है तो इस कमरे के मच्छर ही मर जाते हैं। अगर दुनिया में बदसूरती का मुकाबला करवाया जाए तो राना सनाउल्लाह वर्ल्ड कप जीत कर ही पाकिस्तान आएगा। ये सियासी जरासीम जब पीपल्स पार्टी में था तो मुबैना तौर पर आसिफ जरदारी ने इसे बिलावल हाउस के बाहर बिठा रखा होता था ताकि हर गुजरने वाले पर टाई टाई कर सके। इसकी ड्यूटी बिलावल हाउस के गिर्द चक्कर लगाने की थी। लिहाजा जब ये बदबूदार मखलूक बिलावल हाउस के इर्द गिर्द चक्कर लगाती तो इसकी बदबू की वजह से सारे मच्छर हलाक हो जाते थे। एक दिन किसी जलसे में दुम हिलाता हुआ आ गया था और तकरीर में नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ के दामाद के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया कि जो गलीज तरीन माशरों की गलीज तरीन लोग भी एक दूसरे पर नहीं लगाते। लेकिन नवाज शरीफ और इसके खानदान को इस इल्जाम से कोई फर्क पड़ना तो दूर, उल्टा इस बदबूदार शख्स को पीपल्स पार्टी से इसी गलीज बयान पर निकाला गया तो नवाज शरीफ ने इसे गले लगा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह के मंशियात बरामदगी केस में बरी होने पर रद्द-ए-अमल दिया है। इन्होंने वफाकी वजीर बरबरियत पर शुक्र अदा करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने बेगुनाह राना सनाउल्लाह को इंसाफ दिया। अल्लाह रसूल की कस्में खाने वाले झूठों को आज तौबा कर लेनी चाहिए। राना सनाउल्लाह पर मंशियात को झूठा मुकदमा सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि बहादुर राना सनाउल्लाह ने बदतरीन इंतकाम के बावजूद कभी शिकायत का एक लफ्ज नहीं कहा। मुंसिफ ने सच, झूठ, खड़े खोटे, बेगुनाह और गुनाहगारों में लकीर खींच दी। बदतरीन सियासी
सियासी इंतकाम का बहादुरी से मुकाबला करने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। राना सनाउल्लाह के खिलाफ झूठा केस बनना और अदालत से बरीयत मिलना अवाम के लिए एक मिसाल है। ऊंट तो बेजा तौर पर बदनाम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कुल सीधी। अगर ऊंट को साबिक हुक्मरान जमात यानी नून लीग के कारनामों के बारे में पता चल जाए तो वो उल्टा हम इंसानों को जुगते मारेंगे, क्योंकि इनमें कोई भी इज्जतदार शख्स नहीं। मेरे ख्याल में जो भी नून लीग ज्वाइन करता है तो पहले इंटरव्यू लिया जाता है इसका कि कहीं ये इज्जतदार, गैरतमंद, बाकिरदार और ईमानदार और दयानतदार शख्स का दाखिला न हो जाए। वैसे तो पूरी दुनिया में दयानतदारी को मुंह जुबानी अच्छा समझा जाता है, मगर दर हकीकत अब किसी भी यूरोपीय मुल्क में अवामी सतह पर दयानतदारी मौजूद है, मगर नून लीग की सतह पर तमाम जमहूरी जालिम तरीन लोग हैं। नून लीग में तो मिसाल के तौर पर भी कोई बाकिरदार शख्स मौजूद नहीं। ऐसा भी कोई नहीं जिसे कोई मिसाल के तौर पर पेश कर सके। पटवार खाने से गुजारिश है कि हकीकत में ना सही सिर्फ दिखावे के लिए ही किसी ईमानदार शख्स को अपनी पार्टी में शामिल कर लो ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आ सके। सिर्फ एक दयानतदार बंदा रख लो अपने पास। पाकिस्तान में अगर सियासी माहौल बर वक्त नाकाबिले बयान हद तक आलूदा होता है तो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सियासत में लाया गया है तब से पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी का अंसर शामिल हो गया है। इनका तो नारा ही जाग पंजाबी जाग, यानी अवाम को पंजाबी और गैर पंजाबी में तकसीम करना है। इससे पहले इस किस्म का कोई नारा कभी पाकिस्तानी सियासत में सुनाई नहीं दिया था। जब इन्होंने इस नारे को अमली जामा पहनाया तो पाकिस्तान भर में पंजाबियों के खिलाफ मुज़ाहमत शुरू हो गई, क्योंकि ये जब भी बरसरे इक़्तिदार आते थे तो हमेशा गैर पंजाबियों का शदीद इस्तेहसाल करते थे और नतीजतन बलोचिस्तान, फाटा, अंदरून सिंध और पंजाब के देही इलाकों में अवाम की रियासत से नफरत बढ़ने लगी। और चूंकि इन्होंने कसदन सवाई लाहौर के पूरे पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी सलूक किया तो इसी कशमकश में अवाम का निचला तबका खुद को गैर महफूज तौर पर तस्वुर करने लगा और निचले तबके में जुराइम की शरह बढ़ने लगी। नून लीग और मुजरिमों का चूंकि चोली दामन का साथ है, इसलिए इन्होंने न सिर्फ मुजरिमों को तहफ्फुज़ फराहम किया बल्कि पुलिस को भी मुजरिम बना दिया। सानेहा मॉडल टाउन या लाहौर तसादुम या सानेहा लाहौर फसादात जो पंजाब पुलिस और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान के दरमियान में 17 जून 2014 को हुए, जिसके नतीजे में पुलिस की फायरिंग से पाकिस्तान अवामी तहरीक के 2 औरतों समेत 14 अफराद हलाक और 90 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हुए। घंटे तक जारी रहने वाली ये कुशीदगी इस वक्त शुरू हुई जब पुलिस के तजावुजात हटाने वाली नफरी ने मॉडल टाउन लाहौर में जामिया मिनहाजुल कुरान के दफातर और पाकिस्तान अवामी तहरीक के बानी और सरबराह डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद रुकावटें हटाने के लिए ऑपरेशन का आगाज किया। पुलिस अफसरान को मॉडल टाउन पुलिस ही की जानिब से जारी करदा वो सर्कुलर दिखाया गया जिसमें दहशत गर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नजर अदालती अहकामात के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजाम करने का कहा गया था। पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी कायदीन ने मुतअद्दिद बार पुलिस अफसरान से बातचीत की, मगर पुलिस अफसर ने अदालती अहकामात को मानने की बजाय मजीद जारहाना रवैया इख्तियार कर लिया और मरकजी सेक्रेटेरिएट की स्टाफ अरकान और तलबा पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। इन तमाम मामलात को देखकर यूं महसूस हो रहा था कि जैसा कि पुलिस इन रुकावटों को हटाने नहीं बल्कि किसी और मंसूबे के तहत ये ऑपरेशन करने आई है। 12 थानों की पुलिस की मदद से रात 2 बजे से जारी ऑपरेशन के दौरान में कुल 4 हमले किए गए। पहले 3 हमलों में जहरीली आंसू गैस और लाठी चार्ज किया गया, जबकि आखिरी हमले के दौरान 100 से ज्यादा लोगों पर सीधे फायरिंग की गई।